क्या पागलपन है भाभी? भाभी जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? प्रतीक, उसे सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब यही कि अब यही सच है, ये बच्चा जयंती का है। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? प्रतीक, तुम मुझसे एक वादा करो प्रतीक, तुम इस राज को राजी रखोगे? नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। जयंती को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसकी किस्मत में जो होगा वही होगा। देखो प्रतीक, उसकी किस्मत में यही है। प्रतीक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जयंती को इस हालत में नहीं देख सकती, और फिर वो बच्चा हमारे घर में रहेगा, मेरी आंखों के सामने। I don't agree with this at all. प्रतीक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, वैसे भी इंदर और जयंती के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब अगर ये कड़ी भी टूट गई तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्रतीक, मेरे इस फैसले से अगर अगर जयंती की जिंदगी सुधर जाती है, उनका रिश्ता टूटने से बच जाता है, तो इसमें क्या बुरा है? प्रतीक, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। नहीं भाभी, I don't agree. प्रतीक, देखो, सुनो, मेरी बात सुनो प्रतीक। देखो, डॉक्टर रोशनी तुम्हारी दोस्त है ना? तुम उसे समझा सकते हो। वो जयंती को समझा देगी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। प्रतीक, देखो, तुम्हारे भैया का प्यार है ना मेरे साथ? You agree? भगवान ने चाहा तो हमारे आंगन में और एक बच्चे का जन्म हो सकता है प्रतीक। लेकिन जयंती तुम्हारा मां नहीं बन पाएगी। प्रतीक, क्या? घर से फोन है, क्या कहूं? हेलो हेलो यशोदा बेटा, क्या हुआ? माँ जी खुशखबरी है, मुबारक हो, आपको नवासा हुआ है। सच? मैं इतनी खुश हूँ। बेटा तुम्हें क्या हुआ? लड़का या लड़की? माँ जी, मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी। मतलब? मैं आपको दादी नहीं बना सकी। सबको बहुत दुख हुआ था, मगर मुझे एक बात का सुकून था कि मेरा फैसला गलत नहीं है। मगर न जाने क्यों सब मुझसे नफरत करने लगे। भाभी, आज तक हम आपकी बहुत इज्जत करते थे, और आज के बाद से आपकी पूजा करेंगे। भगवान हमें जब भी मां बनाए, आप जितनी ममता, प्यार और त्याग की भावना दें। राजकुमार की सवारी कहाँ जाएगी? राज दरबार में जाएगी या बाग में जाएगी? तितलियां पकड़ तो दादाजी के साथ खेला जा रहा है? ना ना ना, दादा नहीं, नाना। अरे हाँ, नाना। राजकुमार जी, आपको ये वाली राजकुमारी कैसी लगी? अच्छी लगी। और राजकुमारी का हमारा राजकुमार कैसा लगा? लाखों करोड़ों में एक। हाँ, बस आंखें थोड़ी छोटी है, नाक थोड़ी लंबी है, और सर पर बाल तो है ही नहीं। हाय 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 हाय,
ये तारीफ आप छुटकू राजकुमार की कर रही हैं या बड़े वाले राजकुमार की कर रही हैं? बड़ा वाला राजकुमार? हाँ, राजकुमार अविनाश। बाबूजी। चला गई, चला गई। बेटे, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मैं तेरे दिल में इच्छाएं तो जगा देता हूं, पर जानता नहीं इनका अंजाम क्या होगा। देख बेटे, तेरी और अविनाश की जोड़ी मेरा सपना है, तेरे बाबा का सपना। अब इस सपने को तुम्हें साकार करना है। बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा ना तो ये सपना जरूर पूरा होगा। बेटे, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ। फिर शुरू हो गई इनकी महाभारत है। रात भर विश्राम, प्रातः काल फिर आरंभ। हम अभी देख कर आते हैं। बाय बाय, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो। अच्छा बोले नाना। ये सामान हम रसोई में नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैं रख देता हूं। खबरदार जो तुमने सामान को हाथ लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बता देते तुमको। एक मिनट, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? देखो बेबी, तुम्हें मेरी आवाज तो सुनाई नहीं दी होगी क्योंकि शोर मचाने की जिम्मेदारी इसने उठा रखी। हम शोर मचा रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं और तुम ससुर खुदुर पुदुर कर रहे हो। बात क्या है? अरे बात का नहीं है बिटिया, ये हमसे पूछो। ये खान है ना, इसकी वजह से हम पागल हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे। हो जाने का क्या मतलब? तुम तो बचपन से ही पागल और बावले हो। क्या कहा? सुना तुमने बिटिया? अब हम एक मिनट भी घर में नहीं रहेंगे। हम आज मथुरा चले जाएंगे, कसम बातें भी आ रही कि जो हम एक मिनट भी घर में रहे तो। हाँ ठीक है, तो स्टेशन में तुम्हें गाड़ी में छोड़कर आता हूँ। ठीक है। हम तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, हम पैदल चले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा सामान बांध कर आता हूं। खबरदार तुमने हमें सामान को हाथ लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देते हैं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे? बिटिया इका समझा दो, नहीं तो मथुरा जाए से पहले जो है ना। प्लीज प्लीज, एक मिनट। आप लोग इतनी देर से लड़ रहे हैं, हमें वजह तो बता दीजिए। खान चाचा, आप बताइए। मुझे तो ये भी नहीं मालूम अरे कि इसको कुछ नहीं मालूम है। अरे इसको कुछ याद रहती है क्या? हम तुमको बताते हैं। बात दरअसल ये है ना बिटिया कि जो खान है ना, ये खान जो है ना, ये खान बोलो। ये भाई ने हम तो भुला गए हमका। ये तुमको याद कहे झगड़ रहे थे हम? इतनी देर से लड़ रहे हैं और वजह तक याद नहीं है। जब याद आ जाएगा तब हमें बता अरे दीजिएगा। पर लड़ाई का फैसला कौन करेगा? जब याद आ जाएगा तब फैसला भी हो जाएगा। अब चले, खाना बनाना है। आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। And you know something, रिमझिम, I also love music. अच्छा? Yes. जब मैं मॉस्को में था तो हर सैटरडे विदाउट फेल ओपेरा देखने जाया करता था। And my love for music is because of my dad. आपका गाना भी खरोशे तस्ने। क्या? सॉरी, रशियन में कह दिया। रशिया में अच्छे गाने के लिए खरोशे तस्ने कहते हैं। वैसे आपकी ये रशियन भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। नहीं, रशियन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, जब तक आप कोई लैंग्वेज ठीक से सीख नहीं जाते तब तक तो कॉम्प्लिकेटेड लगती है। क्या हो रहा है भाई? Hey डैड, बस कुछ नहीं, यूं ही। तुम दोनों को यूं देखकर मुझे तुम्हारे बचपन की याद आ गई। बहुत साल पहले जब तुम दोनों छोटे छोटे से थे। रिमझिम, जरा पूछ इससे, याद है इसे? भरी दोपहरी में तुम लोग छत पे जाकर कंचे खेला करते थे और हर आधे घंटे में झगड़ पड़ते थे। सॉरी डैड, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं यार? अच्छा वो याद है जब तुम लोग आम के पेड़ पर चढ़ गए थे आम खाने के लिए, माली आ गया था, घबरा के नीचे गिर गया, बेहोश हो गया था तू। वन सेकंड डैड, अगर मैं बेहोश हो गया था तो मुझे कुछ याद कैसे आ सकता है? ये बात भी है, you're right। तो अच्छा हाँ, अपना जरा लेफ्ट हैंड दिखा। क्या कर रहे हो डैड आप? हाँ हाँ, ये देख रहा है निशान दांत का, ये इसने दिया है। बहुत डैड। मालिक आ गया तुम्हारी माँ का जासूस। मालिक, कहाँ है? मलकिन आपको बुला रही हैं। हका दो कि आ रहे हैं। अरे आपको भी अविनाश बबुआ। शादी आना भाई आ रहे हैं, तुम जाओ। आज पता नहीं किसका कोर्ट मार्शल। चलो।
इकलौती बीवी हो, अब तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो इस बुढ़ापे में और कहाँ जाएंगे? आप तो हरदम मजाक करते रहते हैं, कभी तो सीरियस होइए। ना ना, सीरियसनेस डिपार्टमेंट संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे बस करिए, कितने साल हो गए आप दोनों की शादी को, लेकिन आज भी आप दोनों बिल्कुल टीनेजर्स की तरह लड़ते हैं। हाँ तो भाई, दिल से तो हम हैं ही टीनेजर्स। क्यों? अच्छा मामा, किसी खास काम से बुलाया था? हाँ बेटा, जब से तुम आए हो तब से तो हमने सीरियसली बातें ही नहीं की। हाँ तो कहिए ना, क्या बात करना चाहते हैं? फोन रखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि अब जबकि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, तुमने आगे का क्या सोचा? मामा, मैं बताऊं? माँ, जिस बिजनेस को पापा ने शुरू किया, जिसे जमाने में आपने पापा का सारी जिंदगी पूरा साथ दिया, और आज जिस बिजनेस को राकेश भैया आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा चुके हैं, मैं अपने उस फैमिली बिजनेस को इंडिया का नंबर 1 बिजनेस बनाना चाहता हूँ। वाह, शाबाश। रेखा जी, कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। और जिम्मेदारी की बातें भी। हाँ तो क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है? मेरा? बस बस बस। अच्छा बेटा, ये तो रही तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ की प्लानिंग। अब पर्सनल लाइफ का क्या इरादा है? पर्सनल लाइफ का क्या है मामा? मुझे आपका और पापा का ख्याल रखना है, और इस पूरे परिवार की देखभाल मुझे खुद करना है। बेटा, इस घर में एक कमी है। हाँ तो मुझसे कहिए ना, जो भी कमी है मैं यूं चुटकियों में दूर कर दूंगा। एक छोटी बहू की। जी? तुम शादी कर लो बेटा। नहीं मामा, मेरा इस समय शादी करने का वाकई कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा इरादा हो या ना हो, मेरा इरादा है। बिजनेस की जिम्मेदारियां उठाने के पहले मैं चाहती हूं कि तुम घर की जिम्मेदारियां उठाना सीखो। इरावती, अभी तो पढ़ाई खत्म की है इसने, जरा आजादी से घूम फिर लेने दो। शादी करके गुलाम नहीं बन जाएगा। अविनाश, मैंने फैसला किया है कि बिजनेस में इन्वॉल्व होने के पहले मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मगर मामा, मैं अभी शादी नहीं कर रही। ये मैंने फैसला किया है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे फैसले की इज्जत करोगी। मैं कल ही से लड़की देखना शुरू कर दूंगी। मामा, मैंने कब कहा मैं शादी नहीं करना चाहता? मैं शादी करूंगा मामा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों? इस बात पे और कोई बहस नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब तुम जाओ। जाओ। जी। वाह इरावती वाह, अपनी जिद की खातिर तुम अपने बेटे की खुशियां रौंदने को भी तैयार। मैं किसी की खुशियां नहीं रौंद रही। माँ हूं उसकी मैं, दुश्मन थोड़े। अरे तो फिर क्यों तुली हो कि वो अभी अपनी शादी कर ले? क्योंकि मेरा बेटा जवान है, खूबसूरत है और अमीर भी है। बहुत गलत किस्म की लड़कियां उसको फंसाने की कोशिश करेंगी और वो मैं होने नहीं दूंगी। समझ रहा हूं इरावती, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। मैं किसी का नाम लेके अपनी जबान खराब नहीं करना चाहती। मुझे चाहिए एक अच्छे परिवार की सुशील प्यारी सी। तो ये सब खूबियां तो हैं उसमें। आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मुझे एक अच्छे परिवार की सुशील प्यारी सी बहू चाहिए, एक मौका परस्त खानदान की गिरी हुई लड़की। तुम अच्छा नहीं कर रही हो इरावती, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा फ्यूचर मुझे आईने में साफ दिख रहा है। तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी प्यारी मम्मा तुम्हारी शादी अपनी पसंद की किसी भी लड़की से करवा देंगी, और तुम अविनाश चुपचाप शादी कर लोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम में
सिमरन से आई लव यू कहने की हिम्मत ही नहीं, और यही बात कहने के लिए तुम्हें शायद सालों लग जाए, और शायद तब भी तुम कुछ ना कह पाओ। बात करते हो, लेकिन मामा शायद आप नहीं जानते, मैं भी आपका ही बेटा हूं। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं हारने वाला। क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? मैं सिमरन से आई लव यू कह के रहूंगा। देखना चाहते हो तो देखो। पर मैं सिमरन से कहूंगा क्या? मैं कुछ नहीं होता मुझसे, मुझ में उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती? भाभी, हम सोच रहे हैं आज पुलाव बनाएं। रिमझिम, भला तुम्हें कोई मना कर सकता है? दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। भाभी, हमारे बाबूजी कहते थे, अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए। सच रिमझिम, तुम्हें सारी बातें बताकर बहुत अच्छा लगा, मन बहुत हल्का हो गया। अगर ना बताती तो शायद मैं खोकर मरी जाती। अरे, ऐसे कैसे मरने देते हम आपको? लाखों करोड़ों में तुम कितनी अच्छी हो मुझे समझ में नहीं आता मैं हमारे रिश्ते को क्या नाम दूं। रिश्ता तो बन जाएगा अभी हम आपसे सिर्फ एक रिश्ता चाहते हैं, प्यार का रिश्ता। एक वादा कि आप कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगी और कभी मायूस नहीं होंगी। अच्छा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। गुड। अर्ज है, वादा तो कर दिया रिश्ता निभाने का, वादा तो कर दिया रिश्ता निभाने का, अब क्या इरादा है साथ में पुलाव पकाने का? वाह 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 वाह। हेलो हेलो, हेलो, कैन आई टॉक टू अविनाश प्लीज? आप कौन बोल रही हैं? सिमरन। सिमरन? अविनाश है वो तो अभी यहाँ। किसका फोन है? सिमरन। हाय हाय सिमरन। तुमने फोन किया था? मैंने नहीं, मैंने तो कोई फोन नहीं किया था। ओह, मगर मिस्ड कॉल में तो तुम्हारा नंबर था। अच्छा, हाँ सिमरन, हाँ मैंने एक्चुअली फोन किया था। सिमरन, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि तुम्हारा फोन चल भी रहा है कि नहीं। सिमरन, तुम्हारा तो एक भी फोन नहीं आया, तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारा फोन। कम ऑन अविनाश, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी एक आध दिन में। रियली? इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम मिले। सिमरन, मिले एज इन यू वांट मीट? हाँ, आई मीन अनलेस यू आर बिजी। नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलो, कब मिलना है और कहाँ मिलना है? कल सिटी मॉल अराउंड 7 बजे। कल सिटी मॉल 7 बजे, ठीक है। शाम को वहीं मिलता हूँ। ओके देन, सी यू टुमारो। बाय सिमरन। यस, फाइनली। रिमझिम। जानती हो किसका फोन था? सिमरन। नॉट जस्ट सिमरन का फोन था। रिमझिम, मैं जानता था कि पहल सिमरन ही करेगी। कल का दिन रिमझिम, कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम और बहुत ही खूबसूरत दिन होगा, क्योंकि कल मैं सिमरन से मिलने जा रहा हूं। एनीवेज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। रिमझिम, एक छोटा सा फेवर कर दो, बस मेरे लिए प्रार्थना करो कि कल का दिन जल्द से जल्द आ जाए ताकि मैं सिमरन से मिलूं। बाय।